खबर जयपुर से है, जहां पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज आर्मी हॉस्पिटल में आयोजित विशाल मेडिकल कैंप का शुभारंभ किया। ये मेडिकल कैंप देश की रक्षा में अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारजनों के कल्याण, सम्मान और बेहतर स्वास्थ्य के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। शुभारंभ के बाद उप मुख्यमंत्री ने कैंप का निरीक्षण किया और मरीजों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली और उनका मनोबल भी बढ़ाया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि मेडिकल कैंप के माध्यम से पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को हृदय रोग, हड्डियों से संबंधित रोगों सहित विभिन्न चिकित्सीय समस्याओं के उपचार एवं विशेषज्ञ परामर्श की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिया कुमारी ने कहा कि सैनिकों के साहस, अनुशासन और निष्ठा से ही देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। स्वयं को एक सैनिक की बेटी बताते हुए उन्होंने कहा कि सैनिक परिवारों की सेवा उनके लिए केवल दायित्व नहीं बल्कि भावात्मक जुड़ाव और आत्मिक कर्तव्य है। वेटरन्स के लिए, उनके परिवारजनों के लिए इतना भव्य मेडिकल कैंप आयोजित किया और हर तरीके की यहाँ पर सारे चेकअप्स भी हैं, चाहे कार्डियक हो, ऑर्थोपेडिक हो, कैंसर हो, बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर चेकअप्स हो रहे हैं। बहुत अच्छी डॉक्टर्स की टीम भी है और आगे फॉलो थ्रू का भी पूरा बता रहे हैं कि क्या आप लोगों को करना चाहिए, आप लोगों को क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, सारा कुछ यहाँ पर है। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगी। आर्मी डे परेड जो 15 तारीख को जयपुर में होनी है, उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करूँगी। पहली बार राजस्थान में आर्मी डे परेड हो रही है और उसका मैं कहूँगी इतना भव्य आयोजन इस बार प्लान किया गया है और उसी कड़ी में आज से ही शुरुआत है। बहुत सारे अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम भी हैं। तो मैं आर्मी कमांडर साहब को और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि वो इतना कुछ कर रहे हैं और पूरे मैंने देखा कि लगातार उनके द्वारा और उनकी टीम के द्वारा। तो टोंक से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां निवाई के सिंद्रा देवरी में मिले खजाने का मामला। आज पुरातत्व विभाग की टीम पहुंचेगी निवाई। थोड़ी ही देर में जयपुर से निवाई पहुंचेगी टीम। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने निदेशक को चिट्ठी भी लिखी है। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से फोन पर चर्चा भी की गई है। टीम आज देवरी गांव पहुंच मौके की जांच कर सकती है। आपको बता दें कि निवाई उप कोषागार में जब्त देख का भी होगा अवलोकन। प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। तो जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने निदेशक को चिट्ठी लिखी है और जांच की जाएगी। अगली खबर झुंझुनू में गुड़ा रोड से है, जहां पर रेलवे फाटक के पास एक निजी बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बस के टायर के नीचे आने से दयानंद कुमावत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चालक किशोरी लाल कुमावत घायल हो गया। हादसे से कुछ देर पहले बस कंडक्टर और बाइक चालक के बीच बहस भी हुई थी, जिससे घटना को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। टक्कर के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। परिजनों और स्थानीय लोगों ने बस को जब्त कर चालक परिचालक की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पोस्टमार्टम से इनकार कर मोर्चरी के बाहर धरना भी शुरू कर दिया है। और बस में कोई एक्सीडेंट का मामला सामने है, जिसमें गुड़ा फाटक से थोड़ा आगे चल के और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, दयानंद, जो दादाबाड़ी का रहने वाला। आगे हम बस की भी देख रहे हैं, फुटेज वगैरह देख रहे हैं कौन सी बस थी और जैसी रिपोर्ट मिलती है उसके हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, बस वाला मौके पे था नहीं, मिला नहीं हमें, मतलब बस की तलाश करके अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। को मोटरिंग शिफ्ट करवा रहे हैं। सब मेरे समाज का दयाराम कुमावत है। ये कोई गुड्डा रोड पे कोई ईंट की ट्रॉली के लिए जा रहे थे दोनों, और क्रॉस करते ही कोई बस वाला आया। बस वाले से थोड़ी बहुत बहस हुई। बहस होते ही वो आगे जाके क्रॉसिंग से आगे जाके मतलब पीछे बैठे दयानंद को मतलब टायर के नीचे डाल दिया और डल गया वो। फिर अभी तक पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी हम मोर्चरी के बाहर बैठे हैं परिवार समाज के साथ में। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक नहीं उठेंगे हम। मुख्य रूप से पहले तो उनको गिरफ्तार किया जाए। वो एक गरीब फैमिली से है, उनके पास कोई मतलब
मजदूरी का कोई चारा नहीं है, वो भी मतलब थोड़ा सा दबंग, मतलब वो गरीब सा ही था एकदम। एक बाइक और तो खबर लक्ष्मणगढ़ उपखंड कार्यालय से है, जहां पर उपखंड अधिकारी मोहर सिंह मीरा की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत समिति के वार्डों के पुनर्गठन और मतदाता सूची को लेकर गहन चर्चा की गई। उपखंड अधिकारी मोहर सिंह मीरा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग और सीकर जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार ये बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्राम पंचायतों और पंचायत समिति के वार्डों के पुनर्गठन के प्रस्तावों के आधार पर मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित आपत्तियां 7 जनवरी तक दर्ज कराई जा सकती हैं। आज समस्त राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। उसमें मुख्य रूप से 3-4 बातें हमने इसमें रखी। एक तो ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के वार्डों के पुनर्गठन के संबंध में जो प्रस्ताव तैयार किए गए उनका प्रकाशन हम लोग कर चुके हैं और उसी के संबंध में 7 तारीख तक उनके आपत्ति और दावे आमंत्रित किए गए हैं। ऐसे में सभी को अवगत कराया गया कि भाई अपन प्रस्ताव देख लीजिए, आप लोग अवलोकन करें, अगर कोई आपत्ति है तो 7 तारीख शाम तक हमें आवश्यक रूप से दें। दूसरी बात, जिन राजनीतिक दलों ने अब तक नए जो हमारे यहाँ 38 बूथ नए बने हैं उन बूथों पर BLA सेकंड की नियुक्ति नहीं की है, तो उनके लिए भी इनको अवगत कराया गया कि यथाशीघ्र BLA सेकंड के फार्म भर के दीजिए, जिससे नए बूथों पर BLA सेकंड की नियुक्ति हो सके। और यदि किसी राजनीतिक दल ने पहले से भी पूरे वार्डों का पूरे बूथों पर BLA सेकंड की नियुक्ति नहीं की है तो वो भी अभी भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने उन साथ ही ये भी जो पंचायती राज के चुनावों के संबंध में तैयार की जाने वाली वोटर लिस्ट का जो कार्यक्रम राज्य चुनाव आयोग की तरफ से आया वो। खबर छोटी सादड़ी उप जिला से है, जहां चिकित्सालय में डॉक्टरों की नियुक्ति और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर सोमवार को नगर में बंद रहा। कांग्रेस और अन्य सामाजिक संगठनों के आह्वान पर हुए इस बंद का व्यापक असर देखने को मिला और दोपहर तक नगर के सभी बाजार बंद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग गांधी चौराहे पर एकत्रित हुए और हाथों में तख्तियां और तिरंगा लेकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकाला गया, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए उपखंड कार्यालय तक पहुंचा। उपखंड कार्यालय परिसर में प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए स्थायी डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग उठाई और जनप्रतिनिधि मंडल ने SDM को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन बड़ी संख्या में शामिल रहे। खबर डीडवाना जिले के सुदारासन गांव में ग्रामीणों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन होनहार बालिकाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने पिछले 2 वर्षों में फुटबॉल के माध्यम से राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर गांव और क्षेत्र का नाम रोशन किया। एरेना फुटबॉल एकेडमी और ग्रामीणों के संयुक्त आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीण खेल प्रेमी और अभिभावक मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद इन बेटियों ने मेहनत, अनुशासन और लगन से ये साबित किया कि प्रतिभा किसी सुविधा की मोहताज नहीं है। रेत के धुरों और असमतल मैदान में अभ्यास कर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना महिला सशक्तिकरण का प्रेरणादायक उदाहरण है। हालांकि कार्यक्रम के दौरान गांव के खेल मैदान की बदहाल स्थिति पर भी चिंता जताई गई। खिलाड़ियों और ग्रामीणों ने बताया कि मैदान में ना घास है, ना समुचित समतल सतह, ना ही 4 दीवारी और ना ही पर्याप्त खेल संसाधन, जिससे अभ्यास के दौरान चोट लगने का खतरा बना रहता है। हमारे इन बच्चों ने पूरे राजस्थान में नहीं पूरे इंडिया में नाम किया है। सुदरासन का जगह जगह नाम चलता है। ये एक डीडवाना जिले का गांव है सर, और यहाँ की बालिकाएं सुदरासन में हिंदू मुसलमान सब मिलके लड़कियां बहुत ही अच्छा खेल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये लड़कियां इंडिया लेवल की गेम खेलेगी। सरकार से किस तरह की मदद की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह के ग्राउंड में ये खेल रही है वो फुटबॉल के नियमों में तो कहीं नहीं आता। सर, हमारे विकास सरकार की वजह से मान लो किसी यहाँ के जनप्रति जो यहाँ के जो राजनीतिक आदमी उनकी कमी मान लो, बाकी ये जो बच्चियां बेचारी इस मैदान में खेल कर आज इस लेवल पे पहुंची है, मैं तो इनकी मेहनत मानती हूँ। बाकी यहाँ फील्ड के अंदर कुछ भी नहीं है सर, व्यवस्था नहीं, अच्छी व्यवस्था नहीं, ना को पानी की व्यवस्था है, ना को बिजली की व्यवस्था है,
ना कोई ग्राउंड में कोई ब्लॉक या कोई ऐसी कोई व्यवस्था है। सुदर्शन गांव में बच्चों ने नाम रोशन किया है। सुदर्शन ग्राउंड आप देख सकते हो, चारों तरफ लड़कियों का जो मेहनत का प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय है, लेकिन ग्राउंड में काफी सुधार की आवश्यकता है। तो सभी ग्रामवासी इस चीज में लगे हैं और सोशल मीडिया या पत्रकार के द्वारा जो आप लोगों ने टाइम निकाला है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लड़कियों पे फख्र है कि ये इस ग्राउंड में खेल के गांव सुदर्शन का नाम रोशन कर रही है, जिला डीडवाना का नाम रोशन कर रही है, राज्य स्तर पे नाम रोशन कर रही है और भविष्य में इन्हीं नन्ही मुन्नी लड़कियों में से कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी पहुंच सकती। हमें 3 जनवरी 2024 को खेलना स्टार्ट किया था, जिसमें हम शादाब सर और 2 कोच और थे हमारे साथ। उन्होंने हमें लगातार प्रैक्टिस करवाई, जिसके बाद 6 महीने बाद हम सब जूनियर ओपन स्टेट के लिए गए थे। उसके अंदर अंडर 14 के अंदर हमने 3rd पोजीशन प्राप्त की थी। उसके बाद लगातार तीसरी बार हमने स्कूली डिस्ट्रिक्ट जीता था, जिसके अंदर हर साल हमारी स्कूल से 8 या 7 लड़कियां जाती है और इस बार पूरा 11 का स्क्वाड हमारी अकेडमी से गया था। उसके बाद हमने ओपन स्टेट खेला, जिसके अंदर अंडर 17 के अंदर भी हमारी अकेडमी ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। उसके बाद खेलो इंडिया के अंदर ब्रॉन्ज। फिर हम कोटा का ट्रायल देने के लिए गए जयपुर सवाई मानसिंह के अंदर। तो वहाँ पे जाने के बाद हमारी अकेडमी की 10 लड़कियां गई थी, जिनमें से 9 का सिलेक्शन हुआ था। प्रतिज्ञा जो हिंदुस्तान जिंक में है, इसलिए वो जा नहीं पाई और एक लड़की किसी कारण से जा नहीं पाई। तो 7 लड़कियां अभी कोटा के अंदर है, जहाँ से उन्होंने अपना कोटा की तरफ से प्रतिनिधित्व किया और वहाँ से उन्होंने 3rd ब्रॉन्ज प्राप्त किया। मैं अभी झारखंड खेल के आई हूँ रांची में, जो नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है स्कूली SGFI। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए कि हम SGFI की तरफ से नेशनल खेल के आए हैं। और आप देख सकते हैं कि वहाँ आर्टिफिशियल ग्रासेस और धूप लगी हुई आती है, लेकिन यहाँ पर ये रेत है, तो रेत के अंदर हम खेल नहीं पाते और बहुत सारी दिक्कत होती है जब बॉल पासिंग करते हैं। जैसे मेरी दोस्त ने बताया कि बॉल पासिंग करते हैं तब शूटिंग करते हैं तब। तो हमारा आपसे एक ही निवेदन है कि हमारे ग्राउंड को बस, हमारा यही लक्ष्य है कि हम और भी आगे जाएं, लेकिन हमारे पास कुछ सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जैसे कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है, कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह, बॉल्स वगैरह, उनकी भी हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले कलेक्टर साहब आए थे, उनसे हमने कहा था सरपंच साहब से कि हमारे तारबंदी करवा दें यहाँ पे, लेकिन अभी तक हमारे पास कुछ। बनेड़ा रोडवेज और निजी बस संचालकों की मनमानी यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस स्टैंड पर नहीं जाकर बाईपास से निकल जाती है बस। यात्रियों को बाईपास पर उतार देने से परेशान, बार बार अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी कोई इस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। मामले पर यात्रियों को भारी समस्या हो रही है, यानी कि बस स्टैंड पर बस नहीं रुकती है। यात्रियों को बाईपास पर उतार देते हैं बस। बनेड़ा का ये मामला मैं आपको बता रही हूँ। रोडवेज और निजी बस संचालकों की मनमानी लगातार देखने को मिल रही है। बस स्टैंड पर बस जाकर नहीं रुकती है, बाईपास पे जाकर उतार देते हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी होती है। लगातार इसकी शिकायत की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी कोई समाधान होता नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते यात्रियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खबर नारायणपुर से है, जहां 10 साल की मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। 4 दिन से लापता अर्धनग्न बच्ची का शव जंगलों से बरामद किया गया है। मामले में रेप व मर्डर की आशंका भी जताई जा रही है। बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। मामला सोनपुर थाना क्षेत्र के ओरछा बोरी का है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि बच्ची 4 दिन से लापता थी और घने जंगल में बच्ची का शव बरामद हुआ है। मामले में रेप व मर्डर की आशंका जताई जा रही है। हालांकि ये सिर्फ आशंका ही है, अभी पोस्टमार्टम के लिए सब भेजा गया, उसके बाद ही किस वजह से बच्चे की जान गई है मासूम की, इसके बारे में पता चल पाएगा। 4 दिन से लगभग बच्ची गायब थी, उसके परिजन काफी परेशान थे और 4 दिन बाद 10 साल की मासूम बच्ची का शव बरामद किया गया है जंगल से। बच्ची का शव अर्धनग्न हालत में मिला है। मामले में रेप व मर्डर की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। अगली खबर सरदार शहर में से है, जहां पर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सुनील सिंह उर्फ सोनू सिंह और रवि सिंह निवासी कल्याणपुरा
विद्वातन तथा सुमित निवासी वार्ड नंबर 20 टिब्बी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 9 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। चोरी की वारदातों का खुलासा सीसीटीवी फुटेज, मुखबिरी और तकनीकी जांच के आधार पर किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से अन्य चोरी की घटनाओं को लेकर भी पूछताछ जारी की जा रही है और नागरिकों से सतर्क रहने की भी अपील की है। रतनगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर 81 लाख की अफीम के साथ एक युवक गिरफ्तार किया है। रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर मालासर टोल के पास से गिरफ्तार किया गया है। ट्रक की स्टेपनी में छुपा रखे थे अफीम के 6 पैकेट, 16 किलो 195 ग्राम अफीम के साथ किया गया युवक को गिरफ्तार आरोपी प्रतापगढ़ का बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 32 वर्षीय है। का नाम घनश्याम कुमावत है, जो कि गुजरात से खाली ट्रक जा रहा था हनुमानगढ़ की ओर। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर जांच शुरू की तो मामले की पहचान हो पाई। 81 लाख की अफीम के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। मालासा टोल के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक की स्टेपनी में छुपाकर अफीम को लेकर जा रहा था व्यक्ति। खबर सरोही के पिंडवाड़ा से है, जहां पर पिंडवाड़ा नगर के मस्जिद गली के पास 2 सांडों के बीच खतरनाक लड़ाई हो गई। आपसी भिड़ंत में एक सांड गंभीर रूप से घायल हो गया। सांडों की लड़ाई के दौरान सड़क किनारे खड़े कई वाहनों की भी नुकसान पहुंचा है। घटना के समय स्कूलों की छुट्टी हो चुकी थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आवारा सांडों पर प्रशासन कोई ठोस व्यवस्था नहीं कर रहा है। लगातार ऐसे मामले आए दिन देखने को मिल जाते हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से सांड आपस में लड़ रहे हैं। इस दौरान आपस में आसपास आप देख सकते हैं कि वाहन भी खड़े हुए हैं। गनीमत ये रही कि उस समय स्कूलों की छुट्टी हो चुकी थी। अगर स्कूल के बच्चे निकल रहे होते तो कई बड़ा हादसा हो सकता था।